इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। यदि हमने संसार में या संसार को पाया है तो इसके पीछे का कारण क्या है? हमारी अज्ञानता, हमारा मिथ्यात्व और हमारे अंदर पनपने वाली प्रतिपल कसाएं। 5 मिथ्यात्व को लेकर के, 15 योग को लेकर के, 12 अविरति और 25 कसाएं, इन सब से हमारे जीवन का निर्माण होता है। हम अपने जीवन का निर्धारण करते हैं तो इन्हीं सब चीजों से करते हैं। इनसे बचने के लिए हमारे आचार्यों ने प्रेरणा दी है। यदि तुम संसार से मुक्ति पाना चाहते हो तो इन चीजों से बचो। आप जब रास्ते पर चलते हैं और रास्ता जरा टेढ़ा मेढ़ा खतरनाक है तो आप क्या करते हैं? बड़ी सावधानी से उस रास्ते को पार करते हैं। कहीं मेरे द्वारा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा पैर गड्ढे में ना पड़ जाए, कहीं मेरे पैर में कांटा और कांच ना लग जाए। एक क्षण की असावधानी तुम्हारे पैर में एक्सीडेंट करा सकती है। आप लोग कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी की युक्ति को चरितार्थ जब तुम्हारे साथ होती है तो संत कहते तुम बाहर के एक्सीडेंट से बच जाते हो, बचने की कोशिश करते हो, पर भीतर के एक्सीडेंट से भी बचने का सुप्रयत्न करो। बाहर की प्रतिकूलताओं से बचने का हम पुरुषार्थ करते हैं, पर जीवन में कुछ ऐसे तत्व जुड़ रहे हैं, उनसे भी बचने का पुरुषार्थ करो। आश्रव भावनाओं में जिन कारणों को हमने समझा था, संवर भावना में उन्हीं कारणों को रोकने की बात की जाती है। आश्रव यानी चारों ओर से कर्मों का हमारी आत्मा से जुड़ना। एक सरोवर में सभी जगह से पानी आ रहा है, सरोवर में भरा जा रहा है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी नदियों से पानी बह कर के जाता है, समुद्र में मिल जाता है। यदि नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं? बाढ़ आ जाती है। पानी को रोकने के लिए डैम की, बांध की व्यवस्था की जाती है और उस रोके हुए पानी को वहां पर हम ले जाते हैं जहां पर पानी की जरूरत होती है। और डैम में जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो डैम को सुरक्षित रखने के लिए गेट को खोल दिए जाते हैं। संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में भी अनेक प्रकार की छोटी बड़ी नदियों जैसी बाढ़ कर्मों की आ रही है।
तो उन कर्मों को रोकने के लिए, बातों को रोकने के लिए संबर भावना डैम या बांध का काम करता है। बात समझ में आ रही? ओम, बात समझ में आ रही? हाँ हाँ, बोलते रहो तो हमें अच्छा लगता कि आप लोग सुन रहे हैं। तो जो कर्म कल तक हमारी आत्मा से जुड़ रहे थे, चिपक रहे थे, हमारे जीवन को विकृत कर रहे थे, अब उन कर्मों को रोकने का पुरुषार्थ आज संबर भावना में होता है। छिद्र सहित नाव में निरंतर जल प्रवेश हो रहा है। नाव देखी आप लोगों ने? यदि नाव में छेद होता है, स्रोत पानी आने की जगह होती है, तो क्या होता है? पानी भरता है नाव में, नाव का संतुलन बिगड़ता है, तो नाव डगमगाने लगती है और वह नाव फिर डूबने की स्थिति में आ जाती है। ऐसी स्थिति में इस नाव को बचाया कैसे जाए? नाविक समझदार होता है। संत कहते हैं सबसे पहले उन छिद्रों को बंद करो जिससे नाव में जल प्रवेश कर रहा था, फिर उसमें जो जल तुम्हारा भर गया था उसको धीरे धीरे निकालना शुरू कर दो, उलीचना शुरू कर दो। तुम्हारी नाव का संकट अपने आप दूर हो जाएगा, टल जाएगा। अनवरत कर्म का आगमन हमारी आत्मा में प्रतिपल हो रहा है, कर्म का रिसाव हो रहा है, जीवन में कर्म जुड़ रहे हैं जिससे हमारी आत्मा कर्म के जुड़ाव से डगमगा रही है नाव की तरह। कर्म पर वसई शांतई दुखई रंति ऋतुदये। एक कर्म पाप का बीज है, दुख को देने वाला है। हमें ये पता है जिन चीजों से तुम्हारे जीवन प्रभावित होता है उन चीजों से तुम बचना शुरू कर देते हो। जिन कारणों से हमारी आत्मा प्रभावित हो रही है तो उन कारणों से बचने का पुरुषार्थ हम क्यों नहीं कर पाते हैं? संत कहते हैं जिन जिन छिद्रों से पानी या कर्म हमारी आत्मा से जुड़ रहे हैं, प्रविष्ट होते हैं, और उन छिद्रों को बंद करो। क्या करना है? कल मैंने जिन छिद्रों की चर्चा की थी, 5 मिथ्यात, 15 योग। मिथ्यात है, असंयम है, आलस है, प्रमाद है, कसाय है और दुष्प्रवृत्तियां हमारे जीवन की हैं। संबर भावना इन्हीं सब चीजों को रोकने की बात करता है और आत्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति प्रकट करता है, उत्पन्न की जाती है, जिसके बल पर आप अपने आप को कुमार्ग से बचने से बचा सकते हो। मुझे मालूम है कि 24 घंटे आत्मा में कर्म प्रविष्ट होते हैं, हो रहे हैं। आखिर इससे बचने का उपाय क्या है? बोलो। जब हमारी आत्मा में कर्म जुड़ रहे हैं, चिपक रहे, तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो संबर भावना में आचार्य कहते हैं, कवि कह रहे हैं, 5 महाव्रत समित गुप्त कर बचन काय मन को, 10 विद धर्म परिसय 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन। अब तुम्हें कौन जगावे जाए घर तुम्हारे? माली से कहो एक शंखनाद लेकर के निकलो यहां से स्टैंड तक, जागो 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 और मोह की निद्रा को त्यागो त्यागो त्यागो।
करवाएं कल से व्यवस्था, करना तो कुछ पड़ेगा उपाय। कवि कहते हैं सतगुरु देह जगाए मोह नींद जब ओव समय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रखे। बात तो सच है। गुरु उपदेश देने के लिए तत्पर रहते हैं और जगाने का पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अज्ञानी प्राणी जाग नहीं पा रहा है। सचमुच में जो सही की नींद सोता है, नींद ले रहा है, उसको तो फिर भी जगाया जा सकता है, लेकिन जो बहाना बना करके सो रहा हो उसे कोई जगाने वाला नहीं है। तो क्या है? 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत भी होते हैं। ओम ओम। 5 महाव्रत कौन से होते हैं? सत्य महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, आप परिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य व्रत है। ये 5 महाव्रतों की चर्चा आचार्यों ने की है। संत कहते हैं तुम पूर्ण रूप से किसी पाप का त्याग नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थूल रूप से तो त्याग कर सकते हो कि मुझे चोरी नहीं करना है। कम से कम सूक्ष्म चोरी से तो बचो। सूक्ष्म चोरी से नहीं बच सकते हो तो इतने बड़े डांके तो मत डालो कि जो तुम्हें जीवन को पतन की ओर ले जाए। यदि तुम पाप को पाप पहचानोगे तो उस कृत्य से बचने का तुम प्रयत्न भी करोगे। ये पता है कि झूठ बोलना पाप है, तुम्हारा व्यापार भी झूठ के बिना नहीं चल सकता है, पता है, पर इतना झूठ तो मत बोलो कि सामने वाले के प्राण ही चले जाएं। ये तो विचार करो। इतना झूठ भी मत बोलो कि तुम्हारी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाए। इतना झूठ भी मत बोलो जिससे तुम्हारे व्रतों पर आंच आ जाए। झूठ बोलने को मना तो नहीं किया है, पर कंट्रोल करने के लिए कहा है। ये कैसे होगा? जब हम व्रतों को, छोटे छोटे व्रतों को अंगीकार करेंगे तभी तुम संबर भावना को भाने के अधिकारी बन सकते हो। संबर भावना कहती है नाव में पानी आ रहा था, पता है कि नाव में पानी भरेगा तो नाव डगमगाएगी, डूबेगी, स्थिति गड़बड़ होगी, हमारा जीवन भी डूब सकता है, तो नाविक उस छिद्र को बंद कर देता है। पर संत कहते हैं कि ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रतिपल पानी की तरह कर्मों का रिसाव हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, आत्मा में उसको भी रोकने का पुरुषार्थ करो। 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक प्राणी वो है जो अज्ञानी दशा में जीवन जी रहा है, और एक वो है जो ज्ञान पूर्वक जीवन को जी रहा है। अज्ञानी प्राणी
के अंदर संसार रहता है और ज्ञानी संसार में रहता है। सुनाई दिया? अज्ञानी के भीतर संसार बसा होता है और ज्ञानी संसार में रहता है। दोनों में बड़ा फर्क है, अंतर है। अज्ञानी के भीतर सब प्रकार की चीजें भरी पड़ी रहती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, मत्सर, काम। लेकिन ज्ञानी जो पुरुष होता है उसको संसार में करना पड़ता है। परिवार को बसाया है तो मुझे करना पड़ रहा है, पर उसमें वो लिप्त नहीं होता है। यही अंतर है उसमें। तो 24 घंटे हमारी आत्मा से कर्म जुड़ रहे हैं, आत्मा में कर्म प्रविष्ट हो रहे हैं। आखिर इससे बचने का उपाय क्या है? इसके लिए हमें उस मार्ग में प्रवृत्त होना पड़ेगा। हमारे जीवन के साथ एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। हम धर्म के महत्व को समझते हैं और अधर्म के प्रभाव को भी जानते। सब जानते पुण्य क्या है, पाप क्या है। एक छोटे से भी बच्चे से पूछा जाए कि पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं, 8-10 साल का बेटा बता देगा। पाठशाला जाता होगा और नहीं भी जाता होगा तो बता देगा कि पाप किसे कहते, पुण्य किसे कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।